बड़े भाग मानुष तन पावा। अब ये शरीर काय के लिए मिला है कि शरणार्थ बन के रहो। और ये शब्द कहां से मिला है? भागवत से। ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण काय के लिए है? इसीलिए कि लग 84 योनि से तो भटक के आया है रे, और अब तो अकड़ के मत चल। कभी घोड़ा बना, कुत्ता बना, ऊंट बना, सुअर बना, लग 84 योनि भटकते भटकते तुझे आखिरी शरीर मिला है नर नारी का। यह शरीर कंचन काया, और अब अकड़ने का समय नहीं है। अब शरणार्थी बन जा, अपने गोविंद को याद कर। ये सत्संग इसीलिए है कि इस भागवत पांडाल में बैठकर आप भगवान को अपने हृदय का उद्गार बता सको, अपने हृदय से भगवान को पुकार सको। आंख बंद करके अपने गोविंद का ध्यान करें और कहे, है मेरे ठाकुर, है मेरे जन्म जन्म के पिता, अरे मैं तो इस पाप की नगरी में हूं। तो कहता है कि पाप का दाग नहीं लगे, चुनरी पे दाग नहीं लगे तो ही अपनाऊं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है मेरे गोविंद? पाप की नगरी में हूं, कोयले के खदान में हूं, दाग तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन तू तो दाग को मिटाने वाला परमेश्वर है। अरे बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े महान ज्ञानी भी इस माया के चक्कर में तुझे भूल गए, लेकिन मेरे द्वारिकाधीश तू तो जन्म जन्म का पिता है। और शास्त्र कहता है कि जब यहाँ कलयुग के पिता को भी दया आ जाती है अपने बेटे पर, जबकि ये तो एक जन्म का बाप है। कलयुग का पिता एक जन्म का बाप है। जब यहाँ के बाप को भी दया आ जाती है अपने बेटे पर, तो तू तो जन्म जन्म का बाप है रे। तू भी मेरे पापों को नष्ट कर देना और मुझे अपने धाम में ले जाना, क्योंकि तू बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। तो है गोविंद, हम दीन दुखी हैं, नालायक हैं, लेकिन जैसे भी है तेरे हैं। और याद रखना, भगवान से प्रार्थना करो तो प्रार्थना में भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव। वो कह रहा है कि अगर तू मेरी प्रार्थना में बैठा और तेरे आंख से अगर आंसू झलक आए, तो मैं उन आंसुओं को देखकर दौड़ा चलाऊंगा। तेरा जीवन भर का, तेरे जन्मों जन्मों का पाप मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन तू आंसू मेरे लिए ही निकाल। और अपने सत्संग सफल कब हुए? अपन तीरथ जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, कथा सुनते सुनते बुढ़ापा आ गया, लेकिन आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अपना सत्संग सफल हो गया? वो मालूम तब पड़ेगा जब आप भगवान के सत्संग सुन रहे हो और भगवान से प्रार्थना करते करते, अपने गोविंद को याद करते करते अगर आपके आंख से आंसू झलक आए, तो आप समझ लेना कि मेरा सत्संग सफल हो गया, मेरी कथा सफल हो गई। आपका मित्र भी अगर आपके सामने रोने लग जाए आपके लिए, तो आपका हृदय भर आता है, अरे मत रो, मैं तो अभी जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ। जब यहाँ का मित्र रोने लग जाता है और आंसू देखकर जब यहाँ का व्यक्ति, इस माया जाल में रहने वाला व्यक्ति, वो भी कहता है, वो भी आंख के आंसू पोंछता है कि मत रो, मैं आ जाऊंगा, तो भगवान ये दृष्टि देखता है कि देखो ये एक जन्म का मित्र है, एक जन्म के भाई बहन है, एक जन्म के माँ बाप हैं, लेकिन ये एक एक जन्म के संबंध में भी इतना प्रेम है कि ये सब एक दूसरे को नहीं मिले तो रोते हैं। आप इतनी बहनियां हैं, आपका भाई अगर 6-7 साल आपके
ससुराल मिलने नहीं आए तो आप भी बैठे बैठे रोने लग जाओ, मेरा भाई नहीं आया, मेरे पिताजी नहीं आए। तो जब जन्म जन्म का बाप नहीं आया तो आंसू नहीं आए। और ये सत्संग किस लिए? इसीलिए तो है कि याद कर रहे तो कौन है, ये अपने आप को समझाने वाला है। सत्संग एक आईना है, जिस प्रकार अपन आईने को देखते हैं और आईने में सब बता देता है कि इधर तेरे को काला है कि इधर यहाँ कुछ लगा हुआ है। उसी प्रकार ये जो सत्संग है, ये सत्संग में एक आईना है, ये सब का खोटा को कर्म सब बताता है। हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिलता है, हर प्रश्न का। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, आप सब अपने अपने प्रश्न अपने अंदर सोच लो। ध्यान देना का था, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी आप अपने अपने जो भी प्रश्न है, आप अपने अंदर वो प्रश्न सोच लो। व्यास गादी उस प्रश्न का उत्तर आपको 7 दिन में जरूर दे दे। जो भी आपकी भावनाएं, जो भी आपका प्रश्न है, यहाँ भागवत पंडाल में रखो। आप 7 दिन में व्यास गादी उस प्रश्न का उत्तर आपको दे। ये तो वो गंगा है जिसमें स्नान करने से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। कहते हैं कि व्यास जी महाराज ने भी जब इसकी रचना करी तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में सिर्फ एक ही पुराण ऐसा है जिसको गंगा का पद मिला है, भगवत ज्ञान गंगा। यानी कि हरिद्वार की गंगा से भी ये गंगा श्रेष्ठ है। उस गंगा में स्नान करने से सिर्फ आपका तन पवित्र होगा, मन पवित्र नहीं होगा। क्योंकि अपन सब गंगा जी स्नान करके आए कि नहीं आए? गंगा जी स्नान सब नहीं किया, हरिद्वार सब गए, गंगा जी स्नान करके आए, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा बंद किया गया, फिर भी चुगली बंद करी, फिर भी लड़ाई झगड़ा घर तोड़ाने का काम बंद किया क्या? नहीं किया। यानी कि तन पवित्र हो गया तो क्या हुआ? मन तो। और वो कह रहा है नहीं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अरे किसी भी प्रकार का छल अगर तेरे अंदर है, कपट है, तो चाहे कैसा भी सत्संगी है, तेरे अंदर अगर ज्ञान का भी अहंकार है तो तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी भक्त मिले हैं भगवान को, उनका हृदय साफ था, हृदय में कोई छल कपट नहीं था। सबरी को भगवान मिले और सबरी ने राम नाम जपा, इसलिए भगवान मिला। तो राम नाम तो अपन सब भी जप रहे हैं। सबरी के झूठे बेर खाए भगवान ने, ये बात भी सत्य है, लेकिन ये विचार करो आप कि सबरी के बेर झूठे थे, ये तो सही है, लेकिन वो सबरी झूठी नहीं थी। अब यहाँ इतनी सबरी है, चाहे स्नान करके न रोज भगवान के लिए भोग बनाए, लेकिन वो बना वाली झूठे है नहीं, बढ़ा वाली वह झूठी। और भगवान ने कहा कि झूठी के हाथ का बनाया हुआ भोजन भी झूठा है। चाहे आपका झूठा भोजन है वो भी भगवान स्वीकार करेगा, लेकिन आपका हृदय झूठा नहीं होना चाहिए, उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए।
महाकाल राजा की धरती पर अपना जन्म हुआ है, मृत्यु लोके महाकाल। इस पृथ्वी का अगर राजा है तो कौन है? मृत्यु लोके महाकाल। अरे महाकाल भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान तू सबका कल्याण कर, और जो सबका भला चाहता है भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देता।